मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का भाग 53। 53वां भाग इस उपन्यास का आखिरी भाग है। चौक की शीतल सुहावनी स्फूर्तिमयी संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहलहाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार वृक्ष, उसके नीचे बधी हुई गायें भैंसे, कद्दू और लौकी की बेलों से लहराती हुई झोपड़ियां, न कहीं गर्द न कहीं गुबार, न शोर न गुल। सुख और शांति के लिए क्या इससे भी अच्छी जगह हो सकती है? नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण से चमकती हुई मंद स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल, कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। मानो बहुरंजित बाल स्मृति क्रीड़ा और विनोद की गोद में खेलती हुई चिंतामय संघर्षमय अंधकारमय भविष्य की ओर चली जा रही हो। देवीदिन और रमा ने यहीं प्रयाग के समीप आकर आश्रय लिया है। 3 साल गुजर गए हैं। देवीदिन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंसे खरीदी और कर्मयोग में अविरत उद्योग में सुख संतोष और शांति का अनुभव कर रहा है। उसके मुख पर अब वह जर्दी वह झुर्रियां नहीं रही। एक नई स्फूर्ति एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है। गायें भैंसे हार से लौटी। जग्गो ने उसे खूंटे से बांधा और थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी और गोपी भी बैलगाड़ी पर डांठे लादे हुए आ गए। दयानाथ ने बरगद के नीचे जमीन साफ कर रखी है, वहीं डांठे उतारी गई। यही इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए हैं और अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनको समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। रोज कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांवों के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और रोज एक छोटी मोटी सभा हो जाती है। रमा को तो इस जीवन से इतना अनुराग हो गया है कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम न ले। प्रातः काल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है और दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर आ बैठता है। उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली है और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। 10-5 मरीज रोज आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती जाती है। इस काम से छुट्टी पाते ही वह अपने बगीचे में चला जाता है। वहां कुछ सागबाजी भी लगी हुई है, कुछ फल फूलों के वृक्ष है और कुछ जड़ी बूटियां हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, पर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि फलों की अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवी ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांधा और दयानाथ से बोला, अभी भैया नहीं लौटे? दयानाथ ने डांठों को समेटते हुए कहा, अभी तो नहीं लौटे। मुझे तो अब इनके अच्छे होने की आशा नहीं है। जमाने का उदार है। कितने सुख से रहती थी। गाड़ी थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे। अब यह हाल है। सामान सब मौजूद है। वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, मगर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवी दिन बोला, भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, पर कहती है मैं अदालत में झूठ नहीं बोलूंगी। औरत बड़े ऊंचे विचार की है। सहसा जागेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देती हुई देवी दिन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसी हुई जाती है। जोहरा और बहू दोनों रो रही है, बच्चा न जाने कहाँ रह गए। देवी दिन ने दयानाथ से कहा, चलो लाला देखे। जागेश्वरी बोली,
यह जाकर क्या करेंगे? बीमार को देखकर तो इनकी नानी पहले से ही मर जाती है। देवी दिन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर पड़ी थी। देह सूख गई थी। वह सूर्यमुखी का सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर पीला हो गया था। वह रंग जिन्होंने चित्रों को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था, उड़ गए थे। केवल आकार शेष रह गया था। वह श्रवण प्रिय, प्राणप्रद, विकास और आह्लाद में डूबा हुआ संगीत मानो आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी क्षीण उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। ज़ोहरा उसके ऊपर झुकी, उसे करुण, विवश, कातर, निराश तथा तृष्णामय नजरों से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा शुश्रूषा में दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया था, उस अविश्वास और बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके साथ बहनापा निभाया था, उसका एहसान वह और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली, वह रतन ने प्रदान की। दुख और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया। दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। यह घनिष्ठ स्नेह उसके लिए एक नया ही अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। इस मौके को उसके वंचित हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों को ही पा लिया। देवी दिन ने रतन के चेहरे की ओर संचित नजरों से देखा। तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी, एकाएक आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। वैद्य जी को भी लेकर अभी तक नहीं आए। देवी दिन ने कहा, इनकी दवा वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ फेरा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके माथे पर लगा दी। तब पुकारा, रतन बेटी, आंखें खोलो। रतन ने आंख खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना? कहाँ गया वो आदमी? उससे कह दो थोड़ी देर के बाद लाए। ज़ोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगी। हम दोनों झूले पर बैठेगी। ज़ोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को न रोक सकी। रतन एक क्षण तक छत की ओर देखती रही। फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो, वह लज्जित होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं सपना देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर काली मां का पर्दा पड़ गया था। उसी वक्त रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रतन की मृत्यु का शोक वह शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वह शोक था जिसमें हम मुख रुदन करते हैं, जिसकी याद कभी नहीं भूलती, जिसका बोझ कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद ज़ोहरा अकेली हो गई। दोनों साथ सोती थी, साथ बैठती थी, साथ काम करती थी। अकेले ज़ोहरा का जी किसी काम में न लगता था। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधों के पास जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, मानो उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे के पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश नहीं मिलता था कि उसके साथ बहुत उठती बैठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती और दोनों रोने लगती। भादों का महीना था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जल शरों की वर्षा कर रही थी। उसकी थल सेनाओं ने पृथ्वी पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांवों और कस्बों को निफल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। ज़ोहरा नदी के तट पर बाढ़ का तमाशा देखने लगी। वह कृशांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वह अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उन्मबा होकर गरजती, मुंह से फन निकालती, हाथों उछल रही थी, चतुर डकैतों की तरह पैंतरे बदल रही थी। कभी एक कदम आती,
फिर पीछे लौट पड़ती और चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोंपड़ा डगमगाता तेजी से बहा जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबता उतराता किसी पाषाण युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था। गाय और भैंसे, खाट और तख्ते मानो तिलस्मी चित्रों की भांति आंखों के सामने से निकलते जाते थे। सहसा एक किश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे? चिमटे हुए थे। किश्ती कभी ऊपर जाती, कभी नीचे जाती। बस यही मालूम होता था कि अब उल्टी, अब उल्टी। पर वाह रे साहस! सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। स्त्रियां अब भी गंगा के यश के गीत गाती थीं। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष किसने देखा होगा? दोनों तरफ के आदमी किनारे पर एक तनाव की दशा में हृदय को दबाए खड़े थे। जब किश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछल उछल कर ओंठों तक जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, पर रस्सी बीच ही में फिर पड़ती थी। एकाएक एक बार किश्ती उलट गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक क्षण कई स्त्री पुरुष डूबते उतराते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। केवल एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वह एक रेले में तट से कोई 20 गज तक आ गई। समीप से मालूम हुआ कि एक स्त्री है। ज़ोहरा, जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैरकर उस तरफ जाना आसान नहीं था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल नहीं था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाए तो फिर बंगाल की खाड़ी के सिवा और कहीं ठिकाना ना लगे। ज़ोहरा ने कहा, मैं जाती हूँ। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वहां तक पहुंच भी सकूंगा इसमें संदेह है। कितना तोड़ है? ज़ोहरा ने एक कदम पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं अभी निकाल लाती हूँ। वह कमर तक पानी में चली गई। रमा ने सशंक होकर कहा, क्यों नाहक जान देने जाती हो? वहां शायद एक गड्ढा है। मैं तो जा ही रहा था। ज़ोहरा ने हाथों से मना कहते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम ना आना। मैं अभी लिए आती हूँ, मुझे तैरना आता है। जालपा ने कहा, लाश होगी और क्या? रमानाथ बोला, शायद अभी जान हो। जालपा बोली, अच्छा, तो ज़ोहरा तो तैर भी लेती है। जब ही हिम्मत हुई उसकी। रमा ने ज़ोहरा की ओर चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ कुछ जानती तो है। ईश्वर करे लौट आए। मुझे अपनी कायरता पर लज्जा आ रही है। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें लज्जा की कौन सी बात है? मरी लाश के लिए जान को जोखिम में डालने से फायदा क्या? जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती कि जाकर निकाल लाओ। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, यहां से कौन जान सकता है जान है या नहीं? सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी नामर्द हो जाता है। मैं खड़ा रहा और ज़ोहरा चली गई। सहसा एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। ज़ोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि इस लहर ने उसे दूर कर दिया। ज़ोहरा खुद उसके जोर में आ गई और प्रवाह की ओर कई हाथ बह गई। वह फिर संभली, पर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा और जोर जोर से पुकारने लगा, ज़ोहरा, ज़ोहरा, मैं आता हूं, रुको। मगर ज़ोहरा में अब लहरों से लड़ने की शक्ति नहीं थी। वह वेग से लाश के साथ ही धारे में बही जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रेला आया कि दोनों ही उसमें समा गई। 1 मिनट के बाद ज़ोहरा के काले बाल नजर आए। केवल एक क्षण तक यही अंतिम झलक थी, फिर वह नजर नहीं आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों से हाथ पांव मारता हुआ गया, लेकिन इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे जाए कहाँ? ज़ोहरा का तो कहीं पता भी नहीं था। वही आखिरी झलक आंखों के सामने थी। किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी।
यहाँ तक कि वह भी पानी में कूद पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में अनुराग था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की शक्ति में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। बंधन ने रोक लिया। वह लौट पड़ा। कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उस तरफ ताकते रहे। रमा की जुबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी थी, जालपा की शोक और लज्जा ने। आखिर रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, पर मुंह से कुछ नहीं बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, यह घटना आज दूसरी बार उसकी आंखों के सामने चरितार्थ हुआ। रतन के मरने की पहले से ही शंका थी। मालूम था कि वह थोड़े दिनों की मेहमान है, मगर ज़ोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आधा घड़ी पहले तीनों आदमी प्रसन्नचित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। किसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण पीड़ा उनको देखनी पड़ेगी। इन 4 सालों में ज़ोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुग्ध कर लिया था। उसके अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने के लिए उसके पास इसके सिवा और क्या उपाय था। उसकी सारी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ता में वह विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला आदमी उसे अपने घर में घुसने ही नहीं देता। यहाँ सभी उसके साथ घर के प्राणी जैसा व्यवहार करते थे। दयानाथ और जागेश्वरी को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि वह देवी दिन की विधवा बहू है। ज़ोहरा ने कलकत्ता में जालपा से केवल उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से उसे घृणा हो गई थी। जालपा की विश्वासमय उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया। रतन का पवित्र, निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और शोक में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वह और जालपा नदी के किनारे आ बैठते और जहां ज़ोहरा डूबी थी उस तरफ घंटों देखा करते। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही थी कि शायद ज़ोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए। लेकिन धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी शोक के अंधकार में खो गई। मगर अभी तक ज़ोहरा की सूरत उनकी आंखों के सामने गिरा करती थी। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यह सब उसकी स्मृति के चिन्ह। उसके पास जाकर रमा की आंखों के सामने ज़ोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती थी। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद द्वारा 53 विभागों में लिखा हुआ ये उपन्यास गबन यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि इसका ये वाचन आपको अच्छा लगा। नमस्कार।